दोस्त दूर नहीं हो जाते, आप दूर हो जाते, बिकॉज आपका काम ना आपका प्राइस मांगता है। पहला जो खत लिखा था वो मैंने आशा पारिक जी बच्चन साहब इधर बैठे हुए हैं तो मैं हल्का से इधर देखूं तो लगे बच्चन साहब इधर ही देख रहे हैं। मेरा मन हो रहा है कि उनसे बात करूं। OTT एंड चिल करण के साथ। अक्सर मैंने सुना है बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं कि राजश्री फिल्म के साथ काम करना है, सूरज बरजातिया के साथ काम करना है। तब से मैं वेट कर रहा हूँ कि सूरज जी का इंटरव्यू कब करूंगा, कब उनके साथ बैठूंगा, कब बात करूंगा। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये आज जो मेरा सपना ये शो के पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर जितने भी फैंस हैं राजश्री के, जितनी भी मूवीज आपने बनाई है उन सब के लिए थैंक यू। बहुत कम पढ़ने वाला शब्द, सो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। एंड बाकी जो पूरी टीम है, धीरे धीरे हम लोग सबसे बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले तो मेरे को सूरज जी ये पूछना है कास्टिंग के टाइम, बिकॉज मैंने आपकी जितनी भी मूवीज देखी है और ये अभी जो शो मैंने 2 एपिसोड देखे, एक टोनैलिटी रहता है। तो आप वैसे लोगों को ढूंढते जो थोड़ा मेलो, अभी मेरे को भी थोड़ा जोर से बोलने में डर लग रहा था, मैं भी थोड़ा मेलो जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दिस इज द क्राइटेरिया, मेलो होगा तो कास्टिंग नहीं बिल्कुल नहीं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि राजश्री के जो शोज़ होते हैं, फिल्म्स होते हैं, सब में सब लोग थोड़ा मीठा बोलते हैं, संवेदनाएं हैं, सॉफ्ट चीज़ें हैं। बट इसका पूरा क्रेडिट गोज़ टू पलाश, हमारे डायरेक्टर, बिकॉज हमारी कहानी जब चयन हुआ, जब कास्टिंग की बात हुई, ऋतिक और जब आयशा की कास्टिंग, एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू पलाश, ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड दोनों सबसे, मेरा तो हमेशा रहता है, मैं सबसे पूछता हूँ कि स्टार बनना है कि एक्टर बनना है। अगर स्टार बनना है तो फिर जाने दो, और एक्टर है कि भूख है कि नहीं अच्छा करने के लिए, क्योंकि दोनों हैं, दोनों ने बहुत सही संभाला। एंड वी कैन नॉट फॉरगेट यू आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ सच सीनियर्स लाइक एनी राजश्री फिल्म। इसमें पूरी कास्ट है, और इतनी बड़ी कास्ट है, और इतने एक कास्ट है। बट एंटायर क्रेडिट ऑफ कास्टिंग गोज टू आवर डायरेक्टर पलाश, जो अपने आप में बहुत टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस्ड है। सो द क्रेडिट गोज टू हिम। बिफोर आई टॉक टू यू सर, बट कभी ऐसा लगता है कि आप जब कुछ बनाएंगे रिश्ते कम होंगे उसमें? बिकॉज आप जो देखें तो सर रिश्ते तो इतने सारे आ जाते हैं, चाचा, मामी, बुआ, मौसी सब आ जाते हैं। अब नहीं, हर बार मैं सोचता हूँ थोड़ा कम करूँ क्या, बिकॉज जितने आते हैं उतना भरना भी पड़ता है, रोल भी, बट मेरे से छूटता ही नहीं। कहीं ना कहीं भले एक घर में नहीं रहे, पर आ ही जाते, दिवाली में आ ही जाते, होली में। बट आई थिंक ये ज़रूरी भी है। और अब जैसे उम्र बढ़ी, मुझे लगता है इसकी और ज़रूरत है, क्योंकि कहाँ मिल रहे हैं हम। अब जैसे ग्वालियर में, जयपुर में फिर भी दिवाली में कंवलजीत जी जाते, बॉम्बे में तो जाना ही कम हो गया। तो इस शो में आप देखिए ये सब भरे हैं। Who is your favorite रिश्तेदार? In terms of your personal life, आपको कौन सा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है? मामा, मामी, मौसा, फूफा? सबके सब, मैं तो पला हूँ ऐसे, जब देखो सबके साथ ही। कभी मुझे याद ही नहीं, अब जैसे मेरे ताऊ जी हैं, चाचा हैं मेरे, मुझे 6-7 साल तक पता ही नहीं था कि पिताजी कौन है, तीनों ही हैं मेरे। तो इतनी सिक्योरिटी के साथ जब बड़े होते हैं ना, तो फिर आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है कि कोई है आपके साथ। ये मिसिंग हो रहा है, बिकॉज हम नहीं रह सकते साथ में, पर एटलीस्ट साथ भी नहीं रहती, दिल मिलने चाहिए। इसलिए ये फंक्शंस, इसलिए ये भीड़। What a fab show you've made. आपका सोनी लिव के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है? सूरज जी ने आपको बोला कि सर कहानी आप ले दो, सोनी लिव को मैं भेजूंगा, मेरा सेट है उनके साथ। नहीं, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि सोनी लिव के साथ भी इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, फ्रीडम है कम्प्लीटली। और मैं बोलूँ सर भी, जो मुझे सर का बड़प्पन है, सर गुरु है। जो आप बचपन से, क्योंकि मैं फिल्म स्कूल से हूँ नहीं, मैं इंजीनियर हूँ और कुछ कर रहा था, और यहाँ पे क्योंकि कहानियाँ बोलनी थी और इसलिए आया, और एक टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में। और आप जिनका सिनेमा देख के आप बड़े हुए हो, है ना, और वो एक्सपीरियंस आपने फर्स्ट हैंड किया कि आप थिएटर में बैठे हो, और उन लोगों का जो आसपास आपके हैं उनका रिएक्शन आप देख रहे हो, और आप बोल रहे हो कि यार ये क्या रिएक्शन है जो एक फिल्म को मिल रहा है। आप सीख रहे हो ये सारी चीज़ें ना, तो उनके साथ काम करना आपके लिए तो एनीवेज ड्रीम कम ट्रू। रात की नींदें चली जाती हैं उनसे, तो वो तो। और सर का सपोर्ट रहा, जैसे शुरू से था कि थोड़ा सा हम लोग डेब्यू करते हैं नॉन फेसेस के साथ जाने के बजाय, या स्टार्स के साथ जाने के बजाय, वी लुक फॉर एक्टर्स। एंड लकीली बहुत लंबी कास्टिंग प्रोसेस चली, कुछ ऑलमोस्ट 6 मंथ की कास्टिंग प्रोसेस चली थी हमारी, और उसमें भी फाउंड ऋतिक एंड आयशा, और एंड द क्रेडिट गोज टू वैल एंड राखी, जो राशि की कास्टिंग टीम है। अब जब आप इनके साथ आप जब काम करते हो और आपको रियलाइज होता है कि यंग है, लेकिन उतने ही एक्टर्स दोनों मैच्योर भी हैं साथ में,
आप डिपेंड कर सकते हो, उनको कहानी की समझ है, उनको एक सुर में, एक मीटर में जो हमारे डायलॉग्स जा रहे हैं। तो इफ यू वॉच द शो, पहले लास्ट जो सीन है पहले एपिसोड का, वो एक सिंगल टेक है बहुत लंबा। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ 15-15, 17-17 मिनट के सिंगल टेक हैं जो ये दोनों परफॉर्म करें विदाउट एनी कट। ये कोई मैच्योर एक्टर ही कर सकता है। तो ये से यंग है वैसे काफी मैच्योर दोनों भी। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव वर्क विद ऑफ कोर्स सूरज सर एंड ये तो एक्टर्स, साथ में जमील सर, कंवर सर और सारे जितने भी हमारे एक्टर्स फाइनली वी चोज के इनके साथ हमें काम करना है। बिफोर आई कम टू बोथ ऑफ यू सर, आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आप जब कास्टिंग हो, आपकी फैमिली मैन है, फैमिली वाली पिक्चर बनाते हैं, तो आप दोनों ने तो बोला होगा हमारा खुद का फैमिली नंबर 1, बाप का, दादा का, सबका बदला लिया हुआ है। क्राइटेरिया में तो बैठ ही जा रहे थे कुछ। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अभी बात की कि जब हम लोग इंस्टीट्यूट से आए, फिल्म इंस्टीट्यूट से आए, तो हमको ये था कि यार राजश्री में अगर आज मिल जाए ना काम तो अपन जाएंगे स्टार, मर्सिडीज आ ही जाएगी। दो बैनर थे, एक चोपड़ा साहब का और एक राजश्री। दोनों में काम नहीं मिला, वो मर्सिडीज रह गई। फिर बीच में एक मौका आया था, हाँ पिक्चर, वो भी नहीं। लेकिन मैं इनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहा। अच्छा। क्योंकि बिगनिंग में मैं रहता भी पेइंगेस्ट था वहाँ शिवाजी पार्क में, तो शिवाजी पार्क से तो इनका ऑफिस बहुत ही, कहीं नहीं जाना तो चलो यहीं। तो आप सर मैसेजेस भेजते हैं लोगों को, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ही टच में रह जाता है? बाकी कैसे? नहीं, मैं ऐसे ग्रुप रखते ही नहीं। गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलोगे, हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोलोगे, फिर आई जॉइन द ग्रुप। तो इन लोग का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा शो का? इनका आप शो का? वो तो प्रोफेशनल बात है ना, ये आपको ये इंटरव्यू है, ये यहाँ आना है, कॉल शीट क्या है, कोई तो करता होगा ना थोड़ा मीम शेयर करने वाला, रील शेयर करने वाला। कोई तो करता है। So he will not send you good morning or ये वाले messages. He will send you the funniest things. अच्छा वो ever. जो आप देखोगे, आप हंसोगे, when you're like, अच्छा ये मस्त है। इनके कंपनी गुड मॉर्निंग हैप्पी बर्थडे नहीं करता। अच्छा। जय माता दी कुछ नहीं। कभी अच्छा बहुत ही नायाब सा मिल जाए तो मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, देखना पड़ेगा इन लोगों को व्हाट्सएप पे। जमील भाई, आपके लिए भी मतलब कास्टिंग ऐसा लगा कि फैमिली मैन तो मैं हुई, जी, बाप का, दादा का, सबका बदला तो लिया हुआ है, राजश्री के लिए परफेक्ट बैठ। हाँ, देखिए राजश्री इतना बड़ा नाम है, सूरज जी ने इतनी सारी फिल्में कमाल की दी हुई हैं, और पारिवारिक, सांस्कृतिक और एक इस तरीके का परिवेश होता है इनकी फिल्मों में। पलाश एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, बड़े फख्र की बड़ी बात थी मुझे कि यार राजश्री के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और मेरी माँ खास तौर से बहुत खुश हुई, राजश्री के साथ काम कर रहे हो। मेरे बड़े भाई जो मेरे सिबलिंग्स हैं, उन्होंने सुना तो वो तो अरे मैंने प्यार किया, विवाह, मतलब मुझसे ज़्यादा खुशी तो उन लोगों को हो रही। तो वो एक खुशी तो थी ही, और फिर उसके बाद पलाश के साथ गुल्लक किया हुआ है, तो हमारा तो कुछ डिस्काउंट दे रखा है आपने? डिस्काउंट नहीं दे रखा भाई, पैक ऑफ 3 करा दो, 3 कर लेंगे। 3 क्या 30 कर लूंगा। तो ये यहाँ दिलों का रिश्ता है। आई कैन ट्रस्ट पलाश विथ एनीथिंग। मतलब वो मुझे अगर साइकोपैथ किलर भी बना देगा तो मैं बन जाऊंगा। मतलब इट्स दैट काइंड ऑफ फेथ। इस बड़ा नाम करेंगे में तो एक ये भी था कि राजश्री के साथ काम करेंगे तो बड़ा नाम करेंगे, बड़ा काम भी करेंगे, और बहुत जबरदस्त हो रहा है। एंड आयशा फॉर यू एज वेल, व्हेन आई सॉ द सीरीज फर्स्ट, आई थिंक योर एंट्री सीन इज, आप आई थिंक किताब नीचे कर रही है, एंड फिर दूसरा वाला सेकंड एपिसोड में ब्लर आउट विजन हो रहा है, साड़ी में इतना कमाल एंट्री मार रही है। एंड आई एम श्योर जब 7 फरवरी को जब लोग ये शो देखने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये बात शुरू हो जाएगी ट्विटर पे सब जगह कि यार क्रश है ये, शी इज सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। You have any dream entry sequence आपके लिए? फर्स्ट एंट्री शॉट तो वो किताब वाला है। कभी आपने सोचा है कि यार और जब और काम करेंगे कोई एंट्री मेरी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? You know, I think जो भी मेरे वो सारे एक एस्पिरेशंस थे, वो इस शो में पूरे हो गए। You know, एक वो किताब वाला वो तो मतलब I think it was iconic, and then on top of that the costume that I'm wearing is a yellow suit, which is iconic even for Rajshri. So just to be in that outfit, to have that shot, and then even like आपने episode में देखा होगा जब गाना वाला sequence होता है, तो you know as an actor the one thing that you do kind of daydream about is like कोई गाना होगा बहुत सुंदर सा जिसपे मैं ऐसी दिखूंगी, तो वो भी शो में मतलब it's all come true already for me. Okay, and what about that entry sequence pink साड़ी वाला?
जब देखा Oh yes, the one in which my father also sees me wear a sari for the first time. Yeah, because पूरे शो में आपने मुझे साड़ी में देखा नहीं है. And then that's the one time that you see me in one. Palash sir also had told me that this walk of yours, it will be very nice. It'll be something that will, you know, make the audience also see Surbhi in a different light. I understood what he was saying, but I didn't completely see the vision until I saw it come through. जब मैंने वो playback देखा करते हुए, तब मुझे realize हुआ कि what Palash sir meant by having that vision. And then having Jameel sir be there, stand there and react to me walking in a sari, I think made it even more special. Because in my personal life, my dad is also like used to be a really big fan of me. He passed away a couple of years back. So to watch Jameel sir, you know, portray that emotion that I didn't completely get to have in real life, it was like, sorry. I think आपको कैसा लगता है just to be the person who is carrying every relationship in this show, है ना? आपसे जुड़े हुए सब कुछ आपके इर्द गिर्द घूम रहा है. एक भी दिन when you shooting set पे कभी कोई प्रेशर वाला रहा था कि I have to ensure कि यार मैं अच्छा काम करूँ, मतलब खुद को क्या बोल रहे थे सोने से पहले और जाने से पहले सेट पर? तो मेरा एक बहुत ही प्यारा सा रूटीन था that I would go home, watch all the Rashi films all over again, पूरा रिविजन करना, then I'll come back. नहीं, see, I have been also born and brought up in a joint family. तो वो ट्रेनिंग रही हमेशा से किस तरीके से तहजीब से रहना है बड़ों के साथ. क्राइटेरिया आपने बताया, देखो मैं परफेक्ट हूँ, मेरे को पता है. मैंने ये किया था, सिंस मेरी वैसी अपब्रिंगिंग रही है कि हमें वो करना पड़ता है ना, तो मैंने मार बड़ी खाई है. अगर आपने पैर नहीं छुए तो मार तो बड़ी पड़ी. तो मैंने ये पुट अक्रॉस जल्दी से कर दिया था. जैसे ही मैं ऑडिशन के लिए आया था ना, देखो मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, मैं ये सारी चीजें जानता हूँ, ऐसे मुझे ट्रेन किया गया है बचपन से. दैट मेड इट वेरी इजी. इट वाज वेरी रिलेटेबल फॉर मी व्हेन देयर वाज अ जॉइंट फैमिली, सच अ ह्यूज सेटअप. दिवाली वगैरह में सब लोग का एक साथ आना, उस तरीके से सेलिब्रेट करना. प्लस यू ऑल्सो मेंशन दैट आपने इनकी सारी फिल्म्स देखी हुई है, सेलिब्रेट की हुई है. तो जब हमने वो देखा है तो ईजी हो जाता है ना, क्योंकि आप बचपन से एनविजन कर रहे हो कि मैं अगर होता यहाँ पर लीड तो मैं कैसे कर रहा होता. तो वो चीज़ जो मेरा था इन्विजन, जो मेरा सपना था, वो मैंने सामने साकार किया. You both as well, you know, there are so many references आपकी मूवी के when she is saying in the first episode कि गिटार खाली रखने के लिए कि बजाने के भी आता है, and just reminds of Nisha telling प्रेम. तो ये आप subtly प्लग किया हुआ है कि लिखते लिखते प्रोसेस में आ गया है ये? डायरेक्टर बताएंगे. नहीं, जैसे मैं ये बोलता हूँ, ये सर को मैंने बोला है कि मेरा ये शो तो मेरा सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट है, मैंने प्यार किया. तो जगह जगह आप आगे भी जब एपिसोड्स देखोगे, बहुत सारे मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म. तो जहाँ जहाँ उसके गाने हो गए, कुछ रेफरेंसेस हो गए, जब इनफैक्ट जब आप पड़ोसी भी गाना गाती है, पड़ोसी भी गाना गाती है. फिर ये जब ऋतिक जो है, इनके घर पे चंपक करके एक सर्वेंट है जो भेजा हुआ है, वो बाहर निकलते हैं तो पीछे एक सीन चल रहा है मैंने प्यार किया का टीवी पे. तो इस तरह की इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैंने थ्रू आउट इंटीग्रेट करी हुई हैं कि मतलब एज अ फैन बॉय मैं जो भी कर सकता हूँ वो तो मैंने पूरी तरीके से कोशिश की कि यार ये चीज़ें यहाँ पे प्लग इन करते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद था. एज अ ग्रीड होती है आपके डायरेक्टर में कि यार ये भी ट्राई करते हैं. कौन सा वाला सर इंटीग्रेशन आपको बहुत पसंद आया and it took you back to the memory when you were shooting that scene or something? 40 साल हो गए अभी. बट एनीथिंग, कोई पर्टिकुलर रेफरेंस? जैसे मेरे को वो बहुत अच्छा लगा जब वो बोलती है कि गिटार खाली रखने के लिए कि बजाना भी आता है. बट बोलिए आयशा अपने स्टाइल से. वो तो हाँ, तो द बेस्ट पार्ट विद पलाश इज ही हैज टेकन माय वर्ल्ड ऑफ राष्ट्री बट ही हैज गिवन इट हिज ओन. फॉर एग्जांपल, मैं ऋतिक के कैरेक्टर के लिए बहुत थोड़ा सा पलाश को बोलता था कि भोलापन भी चाहिए. बिकॉज आज हम यूज्ड टू नहीं है देखते हुए कि एक लड़का घबरा रहा है अपने ताऊजी पापा से बात करने से, माँ से बात करने. ये नहीं कि उनको क्या फील हो जाएगा, मेरी वजह से दुख नहीं हो जाए उनको. फ़र्क है. एक होता है कि बोल दिया झूठ, बट तो ऋतिक ने जो निभाया है अपनी तरह से, थोड़ा झूठ भी है सच भी है, तो भोला लग रहा है. बहुत थिन लाइन है पलाश बिटवीन लुकिंग मतलब अनप्लेजेंट एंड ऑल्सो भोला. वो बहुत बैलेंस किया है. सिमिलरली टू हर, मतलब आयशा का जो कैरेक्टर है, जो मैंने सबसे पहले बोला पलाश ऐसा कैरेक्टर सोचे, इनकी जो माँ है बहुत वरिड रहती हैं, तो बोल दिया बेटी तू जा रही है अकेली पढ़ने, ये लेके जाओ वो लेके जाओ, और 6 बजे के बाद ऑटो में मत बैठना. तो मैंने बोला पलाश ऐसी लड़की हो कि जो पहले दिन ही समझ गई कि बहुत 6 बजे के बाद बैठना पड़ेगा, अब कुछ चारा नहीं है. तो इससे बेटर कि मैं वहाँ परेशान करूँ, मैं हूँ ऐसी, बस हूँ तो हूँ. तो अगर मैं झूठ भी बोल रही हूँ अपने पापा को, मुझे गिल्ट नहीं, क्योंकि सोएंगे तो सही वो. तो ये कैरेक्टर्स, क्रेडिट गोज टू हिम कि सो मेरे से रेफरेंस पॉइंट्स मेरे किरदार से ज़्यादा ये फ्रेशनेस है जो मैंने हमेशा थोड़े वन टोन होते हैं, ये टोन्स बहुत अलग अलग लाए पलाश. नहीं, और एक जैसे जॉइंट फैमिली की आप बात कर रहे हैं, सर ने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया हमेशा जॉइंट फैमिली. कोर इमोशन में अगर आप देखोगे ना कभी भी जॉइंट फैमिलीज को, रूल्स ट्रेडिशंस और एक मुखिया वो सब तो है, ऑफ कोर्स उसका एक स्ट्रक्चर है,
लेकिन अंदर कोर में आप देखो एक ना सेंस ऑफ गिविंग होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अकेले न्यूक्लियर में नहीं रह रहे हो। तो वो कैप्चर करना, जैसे मेरे जितने भी दोस्त हैं जो जॉइंट फैमिली से आते हैं, वो हमेशा, मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा सेल्फलेस है। उनका एक गिविंग का नेचर बहुत ज़्यादा है। क्या इसको कहीं मैं इन दोनों के थ्रू, जो सर ने जिस तरीके कहानियाँ बोली, क्या वो कोर इमोशन कैप्चर कर पाऊँ, ये भी एक अटेम्प्ट रहा है। और म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। सो द लव स्टोरी इज एसेंशियली टेकिंग इट यू नो नाम बड़ा नाम करेंगे, और जब लाइफ में नाम बड़ा हो जाता है तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें उससे जुड़ के हुए आती है। सो ऋतिक, लेट्स स्टार्ट विद यू। जब आप धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, व्हेन यू डूइंग ऑल द शोज, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू लाइक्ड जब नाम बड़ा हो गया, और व्हाट इज दैट वन थिंग यू डिडंट लाइक कि नाम बड़ा हो गया तो ये थोड़ा तो ड्रॉबैक होता होगा? ये सवाल सबसे देखो, बड़ा नाम करेंगे, आई थिंक इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। तो दिस इज समथिंग यू कीप वर्किंग टुवर्ड्स, राइट? फॉर मी वो थोड़ा बहुत हासिल किया जब मुझे फाइनली राजश्री के साथ काम करने को मिला, बिकॉज इट इज अ ड्रीम कम ट्रू मैन। मतलब आप बचपन से सोच रहे हो कि ऐसा कुछ करेंगे, इनके साथ करेंगे, वो मिलता है। देन यू हैव पीपल लाइक पलाश सर जो आपको constantly direct कर रहे हैं, and his way of direction is also very different. It's a lot of fun. And I keep telling this to aspiring actors also कि अगर तुम्हें मौका मिल रहा है इस डुओ के साथ, जो शायद नहीं मिलेगा अगर मिल रहा है तो it's big. तो ड्रॉबैक ऑफ नाम जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? ड्रॉबैक तो मुझे कोई फील नहीं होता, महसूस नहीं होता। I think as I said, it's an ongoing journey. Okay. I want to keep at it. I want to keep making it bigger. जो भी ड्रॉबैक्स हैं, I am ready to face it. Okay. I won't mind. I won't complain. अब तक कुछ नहीं, nobody is saying any negative thing. आगे पीछे अब चल रहे, किसी ने बोल दिया ऋतिक ने क्या किया इसमें, सवाल ऋतिक की स्पीच मेरी बात कर रहे हैं क्या? सुनते ही नहीं है। The best part about my ears is that they only hear तारीफ. Just kidding. If it's a constructive criticism, of course I take it. Okay. If someone is giving me good feedback, यार आप ये कर सकते थे, इसकी जगह ये you could have tried, of course I'll take it. But if it is something which is not relevant, they don't know my journey, they don't know where I have come from, they don't know how difficult it is, it's okay. पलाश जी, anything you want to add? ड्रॉबैक, एक प्रेशर आ जाता है, कुछ नाम बड़ा हो जाता है तब लाइफ में? नहीं, मैं बोलूँ, मुझे लगता है फेलियर्स को उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना हम सक्सेसेस को देते हैं। जो फेलियर्स आपको सिखाती है, मेरी लाइफ ही, मेरा ये करियर ही फेलियर चालू हुआ जब मुझे इंजीनियरिंग मैंने करी थी, इन्फोसिस से निकाल दिया गया था मुझे। वहाँ से मुझे लगा कि शायद से 70 घंटे काम नहीं कर रहे 4 घंटे भी काम नहीं हो रहा था। तो अब क्या होता है कि ना, आपका वो रियलाइजेशन कि यार जो मैं एक रैट रेस में घुसा हूँ, वो शायद से डेस्टिनी, तो आपको क्या पसंद आता है, देन यू गो बैक टू योर रूट्स कि मैं जब छोटा था तो मैं क्या करता था, मुझे क्या पसंद था, और तब कहीं रियलाइजेशन कि मुझे कहानियाँ बोलना पसंद है। मैं फादर का हैंडीकैम लेके फिल्में बनाता था, वो अभी भी पड़ी मेरे पास, जो मैंने 5-6 साल की उम्र में फिल्में बनाई हैं। अब वहाँ जाना और फिर कोई लंबी जर्नी लेना, तो जो मुझे मेरे फेलियर्स ने सिखाया, इनफैक्ट जब शो भी किया, गुल्लक सक्सेस है, बट गुल्लक के पहले शो मेरे फेल भी हुए हैं। अगर वो शो फेल नहीं हुआ था तो गुल्लक शायद से बना नहीं होता, अगर वो शो फेल नहीं हुआ था तो बड़ा नाम करेंगे बना नहीं होता। मुझे लगता है कि वो ठीक है, आप सक्सेस है, अच्छी बात है, क्योंकि आप अच्छा कुछ बोलना चाह रहे हो, इसी के लिए आप वेट कर रहे हो, जस्ट बी हैप्पी। लेकिन फिर सर झुकाओ, काम करने लग जाओ ज़्यादा उसको बिल्कुल सर पे मत चढ़ जाओ। सूरज जी, ओवर द इयर्स एनीथिंग आपको लगता है नाम बड़ा हो गया उसके बाद? मैं अभी एक वीडियो कल आया आपका फिल्म फेयर अवार्ड वाला, तो सो नाइस, डेब्यू डायरेक्टर। आई थिंक बहुत कम लोगों को मिला होगा डेब्यू डायरेक्टर, पहले होता था, अब नहीं होता शायद। अब नहीं होता। तो आई थिंक बड़ा नाम करेंगे से प्लस पॉइंट ये है कि आपकी सेकंड फिल्म के लिए ना आपको बजट मिल जाता है अच्छा। एंड मेरे लिए आई हैव टू एडमिट हियर दैट द माइनस पॉइंट वाज, शुरू में ना मीडिया में बोलना पड़ता था, अब मैं बहुत कतरा था, तो उससे अब तो सीखा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ज़रूरी है अपनी बात बोलना, बट दैट यूज्ड टू बी अ वेरी शेकी पॉइंट फॉर मी। आप तैयारी करके गए कभी कि ये पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे? अरे बाप रे, बहुत करना है, ये शुरू में हाँ, बिहाइंड इज ओके, सामने अब जो इनका काम है, एक्टिंग इज नॉट अ जोक। सामने आना कैमरा के पीछे से तो बहुत बोल दो, वन मोर हाँ, सामने गलती हो जाए तो सर आपके लिए ओवर द इयर्स इतनी सारी चीजें आपने की है, यू हैव सीन एवरीथिंग, कौन सा चीज आपको लगता है कि नाम बड़ा होने से बहुत एडवांटेज हो गया और एक ड्रॉबैक? मुझे तो दोनों में फर्क नहीं लगता। आई डोंट रियली रिएक्ट टू तारीफ हो रही है या फिर बहुत बुराई हो रही है। मुझे सिर्फ ये है कि जब फेलियर्स ओनली हैव टॉट मी, एंड मैं रेजिलियंस को ज़्यादा कदर देता हूँ, गिर के जो उठ सकता है उसको मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ समझता हूँ। उस पर एक ही लेवल पर चलते रहना, उतार चढ़ाव तो आता रहता है। बट सर फन क्वेश्चन, आपकी हाइट इतनी बड़ी, शू से आइस कैसा? डू यू गेट इजीली एवरीथिंग? उसका कुछ ड्रॉबैक है? अगर ऊपर रखी हो बट कुछ ड्रॉबैक बताइए, लंबी हाइट होने का ड्रॉबैक क्या है? इतनी लंबी हाइट
लंबी हाइट होने का, मेरा बेटा 1.5 इंच ऊपर है मेरे से। पेंटर। हाँ, अभी तो चलो बहुत सारी चीजें मिल जाती है लंबी हाइट वाले लोग, पहले तो कुछ तो शुरू में कपड़े मिलना, ये मिलना। हाँ नहीं, वो सिलवाने पड़ते थे ना, हाफ्स नहीं मिलते यहाँ, तो वो हाफ्स तो बाहर से ही मंगाने पड़ती हैं, या सिलवाने पड़ते हैं। नहीं तो यहाँ का क्या होता है, स्लीव छोटी रह जाती है, नेक बड़ी हो जाती है। स्लीव यहाँ तो नेक ठीक आती है। नाम बड़ा का पता नहीं, लेकिन हाइट का बड़ा डिसएडवांटेज, बड़ी हाइट आपके लिए। बड़ा नाम जब हो गया तब क्या एडवांटेज हुआ लाइफ में और क्या डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक कुछ तो हुआ होगा? देखिए जाहिर है जब बड़ा नाम, आई थिंक आई वुड एज ही सेड इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी। नाम बड़ा छोटा कोई मायने नहीं रखता है। जब कामयाबी मिलती है तो अच्छा लगता है, आपकी मेहनत सफल होती दिखाई देती है तो आपको खुशी होती है। आप खुद की खुशी के साथ साथ आपके जो अपने हैं उनकी नज़रों में, उनकी आंखों में जो गर्व जो दिखता है आपको, वो देख के और ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी कभी सड़ चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए और नाकामयाबी जो है वो कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। तो जो भी है, टेक इट इन योर स्ट्राइड, just move on, keep working hard and be grounded. That's what life is. And कामयाबी और फेलियर तो हिस्सा है जिंदगी का। बढ़ते रहो, बड़ा नाम करते रहो। Aisha, for you? Yeah, I mean, I think one of the biggest takeaways of बड़ा नाम करना is that you can make your family and all your loved ones proud of yourself. Because आपके इर्द गिर्द जो भी लोग आपसे प्यार करते हैं वो यही चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में। So that is one big thing that is good about it. But I think the one thing that sometimes I try to at least remind myself, or my family tries to remind myself, is if you achieve that kind of success, don't take it for granted. Complacent ना हो जाए हम मेहनत करना ना छोड़ें, because it's very easy to sort of lose the humility. And we must always remember that nothing is permanent. You're always going to have to keep working to stay in a place and achieve a place. So keep doing that. Remember your roots and stay grounded. Before I move to my last segment, ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जब नाम बड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता है कि दोस्त शायद कभी ना कभी दूर हो जाते हैं इससे। आपको कभी फील हुआ? दोस्त दूर नहीं होते, बट बहुत मैंने इजी कमेंट्स देखे और बहुत सारे एक्टर्स सबसे बात की है कि लोग बोलते हैं कि तू चेंज हो, और हमने तो चेंज किया नहीं आज तक, लेकिन लोग बोलते हैं। दोस्त दूर नहीं हो जाते, आप दूर हो जाते हैं। बिकॉज हर आपका काम ना फिर आपका प्राइस मांगता है। बिकॉज जो आप काम करोगे आज, जो काम है वो आपको और करना है और आगे बढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो जो है ना वो चीज़ आपसे प्राइस मांगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप दूर हो जाते हैं, आपके पास वो समय नहीं है, पर वो निकालना चाहिए। To all the friends. जैसे इस टाइम पे तो कुछ ना, ये जब अभी प्रमोशनल इवेंट का जो भी डेट्स आई, इसके पहले कुछ मैं और मेरे दोस्तों का ना बाहर का प्लान था जाने का। मेरे दोस्त जा चुके हैं और वो यही बोल रहे हैं कि तू बड़ा हो गया हमारे साथ। बहुत अभी भी मुझे मैसेज आ रहा है कि तूने हमको डिच किया, हम देख। हाँ, तो हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है ना, कौन सा सैटरडे संडे कुछ नहीं, संडे। वंडरफुल। लास्ट सेगमेंट सर मैं अपना करता हूँ, इट टॉक्स अबाउट #myfirst। लाइफ में बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम होती है हमारे साथ, और कुछ चीजें याद होती है हम लोग को और कुछ चीजें नहीं होती, और आज कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। आपसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम किसको देख के आप स्टारस्ट्रक होते थे? सुनील गावस्कर। हाँ, सुनील मेरे हमारे पड़ोस में रहने आए थे, वर्ल्डी सीफेस में सामने। तो कुछ बोला था आपने उनको? नहीं, कहाँ हिम्मत नहीं। हमने तो कमेंट्री में सुना ही था उनके बारे में, जब पहली बार देखो तो। But over the years now, do you talk to them? Yeah, but अब तो शिफ्ट हो गया वो, but then we became। पलाश भाई आप? मैं अमिताभ बच्चन सर को देख के हुआ था। कहाँ मिले थे ये? मैं चैनल भी में इंटर्नशिप कर रहा था। अच्छा। तो सरकार राज का प्रोमो शूट था, तो जो डायरेक्टर जा रहा होगा उसने मुझे ऐसे ही ले लिया कि तू कैमरा लेके चल, फोटो खींच लियो मेरी, क्योंकि वो डायरेक्टर खुद घबरा रहा था बोलने के लिए कि ना सर फोटो चाहिए, तो मैं बातें करूंगा, तू ले लेना फोटो। अब जब मैं गया, उनको देखा, तो मैं कैमरा तो ले रहा हूँ, बट मैं ना थोड़ा सा वो होता है ना कि आप स्टारस्ट्रक हो कि दबाओ, फोटो खींचो नहीं खींचो, क्या करूं मैं देख के। तो उसने बोला तो क्या करा फोटो खींच। तो मैं सर को देख के हुआ था, क्योंकि बचपन से मेरे घर वाले हमेशा चिढ़ाते हैं कि बचपन में ना वो मर्द में बहुत दिखता था। तो पूछते थे क्या बना बड़े, मर्द मेरी बहुत टांगी तो मर्द बन गया। तो आपका नाम इतना पॉपुलर, हम श्योर बचपन में बहुत लोग बोले होंगे जब से ऋतिक रोशन आ गया होगा। ऑफ कोर्स किसी ने बोला डांस करके दिखा, ये करके दिखा। मैं करता था डांस, अच्छा। और मेरा नाम रखा ही उस वजह से था क्योंकि कहो ना प्यारे आई थी 1998 पे। और माय सिस्टर एल्डेस्ट वन, शी वाज द बिगेस्ट फैन ऑफ ऋतिक रोशन, तो तब मेरा नाम रख दिया था।
फन ट्रिविया गाइस, बताइए किसको देख के स्टारस्ट्रक? मैं थोड़ा सा वियर्ड है ये, पर मैं स्टारस्ट्रक हुआ था अपने मामा को देख के। वो एक पहला इकलौता बच्चा था जो घर से बाहर गया था पढ़ाई करने। तो मैं जब नानी के यहाँ गया था तो, और ये होश संभाले हैं अभी अभी, तो बहुत सुनने को मिलता था कि मामा बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं, मामा बहुत वो हो गए हैं, मामा ये मामा वो तो ऐसा करता है, वो तो वैसा करता है। लेकिन यार ये तो कुछ बड़ा ही कर रहे हैं। वो आए जब तो मैंने देखा अरे नाइकी के शूज हैं। उस टाइम पे हमें आती बहुत बड़ी चीजें थी, नाइकी के शूज पहन के आए, बहुत बड़े आदमी। तो वो जिस तरीके से बैग लेकर आए थे, वो उन्होंने फुल शाहरुख वाली एंट्री मारी थी, चश्मा उतार के मामा। तो दैट वाज द मोमेंट यार, आई स्टिल रिमेंबर। आयशा भाई किसको देख के स्टारस्ट्रक हो गया? So मेरे केस में actually it didn't happen in person, it happened on screen. Because I have very vivid memories of watching 2 films in the theater as a child, which was Main Hoon Na and Chak De India, both of which you know is Shah Rukh Khan. Watching him on screen, and at the time I had already started acting, तो एक उनको देख के जो मुझे लगा था that this is not just a good actor, but he carries an aura of a star with him. So that was the one time that I was like, starstruck. जमील भाई किसको देख रहे थे आप? Grown up watching the demigod Amitabh Bachchan. We happen to be from the same school also. चीनी कम करने की वजह मेरी थी बच्चन साहब। चीनी कम शूट करने के लिए जब गया तो बच्चन साहब शॉट दे के आए, और वो जैसे 3-4 कुर्सियां लगा के बैठते हैं ना, वो बैठे हुए थे और मैं किसी से ऐसे बात कर रहा हूँ। बच्चन साहब इधर बैठे हुए हैं, पेरिफेरल विजन से आपको दिखता है कि बच्चन साहब वहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं इसी से बात कर रहा हूँ ऐसा, लेकिन कॉन्शियस हूँ कि बच्चन साहब यहाँ बैठे हुए हैं इन विसिनिटी। तो मैं हल्का से इधर देखूँ तो लगे बच्चन साहब इधर ही देख रहे हैं। मेरा मन हो रहा है कि उनसे बात करूँ, फिर दोबारा देखा तो अभी भी इधर देख रहे हैं। मैं और ज्यादा नर्वस हो गया कि यार मुझे क्यों देख रहे हैं। तो कुछ देर के बाद मैंने देखा इधर से एक फिगर उठी और वो आए उठ के मेरे पास, शोल्डर टैप किया, हाय आई एम अमिताभ बच्चन। ओह माय गॉड, माय गॉड, मैं तो पिघल गया बिल्कुल। मैंने कहा सर साक्षात आप, यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैं वो है मेरे लिए। सर उनका नंबर है आपके फोन में? सर मैं फ्लेक्स कर सकते हैं बिकॉज़ अमिताभ बच्चन का नंबर है, और क्या चाहिए है क्या? नहीं सर ये मैं नहीं बोल सकता। चलो बता नहीं दे। सर किसको देख के आप स्टारस्ट्रक हुए थे सबसे पहले? पता नहीं, स्पोर्ट्समैन तो थे ही, मोहम्मद अली, उनका मैं बड़ा फैन था। मुझे जो याद है, मैंने पहला जो खत लिखा था अपना फैन मेल, वो मैंने आशा पारिक जी स्कूल से। मेरे साथ जो दोस्त थे वो आशा पारिक बोल ही नहीं सकते, तो उनको आशा जी बोलना पड़ता। अच्छा, भाई की क्रश कैसा होता था स्कूल में? भाई की क्रश लेकिन मैं आज तक उनको मिला नहीं। अच्छा आशा जी, सर जाते जाते लास्ट 2 थिंग्स, बिकॉज़ इशारा हो रहा है खत्म करने के लिए। मेरे को रियली जानना है, आपने लाइफ में कभी अपने लिए कुछ मटेरियलिस्टिक चीज ली है? सोचा कि सूरज अब इतना पैसा कमा लिया, यू डिजर्व दिस, ये खरीद लो आज? नो कुछ नहीं, जो है फिल्मों में। अच्छा, कभी कोई शौक ही नहीं है? अच्छा, बस जो पर्दे पे जो आना चाहिए वो रियल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, जो चीज़ है वहीं के लिए, नॉट पॉसिबल। एंड लास्टली, चाइनीज एंड कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो अच्छा लगता है, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बो अच्छा लगता है, वैसे सूरज जी और सलमान का कॉम्बो अच्छा लगता है। बहुत लोग पूछेंगे आज के दौरान, दोनों कुछ करने वाले हैं, कुछ प्लान है? अभी है, बट अभी टाइम है। Okay. सबसे पहले तो अभी बड़ा नाम करेंगे, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है OTT सीरीज। ओके वंडरफुल। सबसे मेलो बात आज सर, अगली बार कास्टिंग करना है मेलो के लिए, मैं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। 2 एपिसोड में देख चुका हूँ, और दूसरा एपिसोड जहाँ खत्म होता है मेरी इंट्रीगनेस भी बढ़ रही है कि आगे क्या होने वाला है। रिश्ता होने वाला है, गाड़ी यूटर्न मारेगी, क्या होगा, जाके जरूर चेक करना। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।